Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video we were discussed the Horner-Wadsworth Emmons reaction, Horner-Wittig reaction and Julia-Olifination, right? In Julia-Olifination it's 4-step process. Okay, addition, esterification, reduction and elimination, right? So the Julia-Olifination is long step process, okay, and Julia is try to reduce this process and she found the solution that is called one step Julia-Olifination. Okay, in this particular reaction she takes a substrate like sulfone carrying heterocyclic ring. Okay, this heterocyclic ring give also olefin in one step, right? So that is called one step Julia-Olifination. Okay, now let's understand what is their mechanism and what is their concept, right? So इसमें हमें क्या लेना है, इसमें भी क्या, जैसे हम लोगों ने जूलिया में क्या लिया था, सल्फोन लिया था और कोई एस्टर ग्रुप था, राइट, सबस्ट्रेट में। इसमें हम लोग क्या लेंगे, कोई सल्फोन के साथ क्या लेंगे, कोई हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग ऐसा कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रहेंगे जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, राइट। तो उसका रिएक्शन अगर हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई एल्किन मिलेगा, राइट। जूलिया-ओलिफिनेशन में क्या मिलता था हमें, ई एल्किन ही तो मिलता था। तो ये ग्रुप कौन कौन से होंगे उसे समझ लेते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, टेट्राएजोल हो सकता है, राइट, और बेंजोथियाजोल, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब जब जूलिया ने इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को लिया और रिएक्शन कराया बेस की प्रेजेंस में, तब देखा कि सिर्फ सिंगल स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, ई एल्किन मिल रहा है। जूलिया ओलिफिनेशन जो प्रीवियस ओलिफिनेशन था उसमें क्या था, 4 स्टेप प्रोसेस था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, 1 स्टेप से ही हमें क्या मिल रहा है, ओलिफिन मिल जा रहा है, राइट। सो टेट्राएजोल क्या होगा, टेट्राएजोल मीन्स क्या होगा, 4 नाइट्रोजन एटम होगा और एजोल मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग होगा, राइट। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, ओके। यहाँ हाइड्रोजन, राइट। ये क्या हो गया हमारा, टेट्राएजोल, ओके। ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया टेट्राएजोल। और सेकेंड हमने क्या लिया है, बेंजोथियाजोल। तो बेंजोथियाजोल में क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा और साथ में क्या रहेगा, उसमें थियाजोल रहेगा, थिया मीन्स सल्फर रहेगा और 5 मेंबर रिंग के साथ नाइट्रोजन रहेगा, राइट। सो ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, एंड हियर इज द ग्रुप, ओके। ये क्या हो गया हमारा, बेंजोथियाजोल हो गया, राइट। सो इन दोनों सबस्ट्रेट को क्या किया, जूलिया ने ओलिफिनेशन में यूज किया, जिससे उसने क्या किया, ई एल्किन का सिंथेसिस किया, राइट। अब चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ई एल्किन बनेगा कैसे, मैकेनिज्म भी तो हमें आना चाहिए ना, राइट। सो जैसा मैकेनिज्म जूलिया ओलिफिनेशन के लिए हम लोगों ने लिया था ना, सेम उसी तरह का मैकेनिज्म होगा। लेकिन जूलिया ओलिफिनेशन में क्या हुआ था, 4 स्टेप में हुआ था और इसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल स्टेप में होगा, राइट। सो चलिए उसको समझते हैं। ओके, सो जैसे मैं टेट्राएजोल ले लेता हूँ, है ना, बेंजोथियाजोल को भी सेम टेट्राएजोल की तरह ही लेके क्या करना है, आपको रिएक्शन कराना है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई R ग्रुप, राइट। यहाँ नाइट्रोजन कर दो, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये हो गया हमारे पास 4 नाइट्रोजन ग्रुप, और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ओके, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन। ओके, ये क्या हो गया हमारा, इतना ग्रुप क्या हो गया हमारा, टेट्राएजोल हो गया। अब इसके साथ क्या लिया है उन्होंने, एल्डिहाइड लिया था, राइट। ये क्या है हमारा मैकेनिज्म है। सो मैकेनिज्म को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर टेट्राएजोल या फिर बेंजोथियाजोल भी दे दे तो उसमें भी क्या हो सकता है, जूलिया ओलिफिनेशन हो सकता है। ओके, और ये क्या है हमारा एल्डिहाइड है, राइट, आयोडेस। अब यहाँ पास कोई बेस ले लेंगे, बेस कोई भी बेस ले सकते हो, जैसे पोटेशियम हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजाइड ले ले, हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजाइड, KHMDS भी बोलते हैं। ओके, K पॉजिटिव, N पे निगेटिव, और SiMe का होल थ्राइस का होल ट्वाइस, राइट। ये क्या है हमारा पोटेशियम हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजाइड है, ये क्या है, बेस है। ओके, कोई भी बेस लेंगे। अब बेस के प्रेजेंट, अब बेस है और अब सबस्ट्रेट में हमारा क्या है, एसिडिक प्रोटॉन। अब कहाँ पास है एसिडिक प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन हमारे पास 2 जगह पे है, यहाँ पास भी है, यहाँ पास पे है। लेकिन अगर यहाँ पास निगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर से अगर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन में ही जो है निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, राइट। सो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। ओके, यहाँ से क्या करेगा, वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट, और यहाँ क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब ये निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होता है, सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और O पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, राइट। सो हमारा सल्फर के पहले जो ग्रुप है वो तो सेम वैसा ही रहेगा, टेट्राएजोल जो हमने लिया है वो, राइट। ओके, ये हो गया। अब सल्फर के पास डबल बॉन्ड O है तो वो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, अब कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पास भी क्या होगा, कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पास अभी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पास अटैक किया तो यहाँ पास क्या होगा, कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पास क्या है हमारा, R ग्रुप है, और यहाँ पास भी क्या आ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया और R ग्रुप आ गया, राइट। ये क्या है, R डैश है। ओके, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बनता है कि हम लोग ये R और R डैश का स्टीरियोकेमिस्ट्री को किधर दिखाए, दोनों के स्टीरियोकेमिस्ट्री को, राइट। सेम साइड में दिखाए कि अपोजिट साइड में, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या क्या करो, दोनों R को सेम साइड में दिखा दो, या फिर दोनों R को क्या करो, ट्रांस दिखा दो। अभी ये दोनों क्या शीश है, अब यहाँ पास क्या करो, ट्रांस दिखा दो। यही 2 पॉसिबिलिटी तो है, राइट। ये क्या है हमारा, शीश है, और ये क्या है, ट्रांस है। तो कोई भी रिएक्शन में हम लोग जब भी कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहता है वो, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है, राइट। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं शीश और ट्रांस में मोर स्टेबल कौन होता है, तो मोर स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस कंपाउंड, हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, राइट। तो शीश वाला तो नहीं बनाएंगे हम, कौन सा बनाएंगे, ट्रांस वाला बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पास क्या करो, इस R को ट्रांस में दिखा दो, ये वाला R डैश को, राइट। यहाँ पास बिलो में हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पास अबव में हाइड्रोजन रहेगा, और O पे क्या हो गया है, निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, राइट। यहाँ पास क्या था, क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया इस तरह से।
अब देखिए अब ये क्या निगेटिव चार्ज कहीं अटैक कर सकता है, हमें कहीं पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है क्या यहाँ पास? देखिए अगर मैं यहाँ पर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आयुबैक नंबरिंग नहीं है, नॉर्मल नंबरिंग है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्या करे, ऑक्सीजन सल्फर पे अटैक कर सकता है, क्योंकि सल्फर पे क्या होता है, एम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सल्फर पे अटैक करेगा तो हमें कितना मेंबर रिंग मिलेगा, 1 2 3 4 मेंबर रिंग मिलेगा। और 4 मेंबर रिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर वो क्या करे, इस कार्बन पे, यहाँ पर जो कार्बन है 5th पोजीशन पे, यहाँ पर जो कार्बन है अगर वो यहाँ अटैक करेगा तो हमें कितना मेंबर रिंग मिलेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मिलेगा। और 5 मेंबर रिंग क्या होता है, 4 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। ये सब मैंने आप लोग को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है, ओके। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे और नाइट्रोजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, ओके। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पास नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ये क्या हो गया, सल्फर, डबल बॉन्ड O है सल्फर के साथ। और ये ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पास आगे क्या हो गया, अटैच हो गया, राइट। यहाँ पास बिलो में R' है और अबव में R है, ओके। और इधर का जो ग्रुप है वो सेम क्या है, प्रेजेंट है अपने जगह पर ही, ओके, इस तरह से, राइट। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगा। अब देखिए इसी में क्या हो सकता है, रिंग ओपनिंग होगा एक तरीके से। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन और सल्फर के एंटी बॉन्डिंग में डालेगा, राइट। सो ये बॉन्ड वीक होगा और ये बॉन्ड ब्रेकेज होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, राइट। यहाँ पर का जो निगेटिव चार्ज होगा वो, राइट। फिर ये सिंगल बॉन्ड ब्रेकेज होके यहाँ आएगा और ये ऑक्सीजन फर्दर यहाँ चला जाएगा, राइट। सो इस तरह से क्या होगा, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। तो हमारे पास बाहर क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। और क्या बाहर निकलेगा, देखिए, और जो बाहर निकलेगा वो नाइट्रोजन वाला ग्रुप निकल जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पास नाइट्रोजन और यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, राइट। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा इस तरीके से, और ये ग्रुप तो रहेगा ही। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया और हमें प्रोडक्ट क्या मिला। अब देखिए दोनों आर एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है, राइट। तो R' यहाँ आ गया, R यहाँ आ जाए, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया ना, ये समझे आपने कैसे किया। ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद सल्फर पे जो निगेटिव चार्ज आया वो क्या किया, यहाँ पास डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया और फिर यहाँ पास अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, राइट। सो ये दोनों क्या हो गया, हमें बाहर प्रोडक्ट मिल गया। और हमें कौन सा मिल गया, प्रोडक्ट ई एल्किन मिल गया, राइट। सो अब आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, अगर इस तरह से सबस्ट्रेट दिया रहे तो वो भी क्या रहेगा, जूलिया ओलिफिनेशन ही रहेगा, राइट। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म बस मेरे को आपको समझाना था, मैकेनिज्म समझ लिया। बाकी जूलिया ओलिफिनेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन में चलते हैं, विच इज पीटरसन ओलिफिनेशन, राइट। सो पीटरसन ओलिफिनेशन में क्या है, उसमें भी हमें क्या होगा, एल्किन का ही फॉर्मेशन होगा, राइट। सो फोर्थ नेम रिएक्शन है हमारा पीटरसन ओलिफिनेशन, राइट। अब इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था ना स्टार्टिंग के लेक्चर में। नेम रिएक्शन का जो फर्स्ट ही लेक्चर था उसमें ही मैं 6 तरह के नेम रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताया था, तो वो तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
राइट। इसमें क्या लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी सिलीन लेते हैं, जो एक ये क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, राइट। ओके, और रिएजेंट में क्या लेंगे, एसिड लेंगे और बेस लेंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है, और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, राइट। ओके, अब ये ई होगा या फिर जेड होगा, ये हम लोग आगे समझेंगे, राइट। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन है। ओके, सो इससे क्या होगा, हमें ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट रहेगा और हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो एसिड रहेगा या फिर बेस रहेगा, राइट। दोनों एक साथ नहीं रहेगा। तो एसिड की कंडीशन में क्या होगा, बेस की कंडीशन में क्या होगा, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, दो तरह से एलिमिनेशन होगा, राइट, ओलिफिनेशन में। जैसे जूलिया में हम लोग क्या कर रहे थे, जूलिया ओलिफिनेशन में सल्फोन को और एस्टर को क्या कर रहे थे, एंटी करके एलिमिनेशन कर रहे थे ना, वैसे इसमें भी दो तरह से होगा, एक होगा सिन एलिमिनेशन और एक होगा एंटी एलिमिनेशन। किसका, एल्कोहल और SiMe3 का। ओके, तो इसको नोट करके लिखिए, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे, राइट। फर्स्ट है सिन एलिमिनेशन, ऑफ OH एंड SiMe3, राइट। मतलब OH और SiMe3 को हमको सीन रख के क्या करना है, बाहर करना है। ओके, और सेकेंड है एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन ऑफ OH एंड SiMe3। ओके, मतलब OH और सिलाइल मिथाइल ट्राईमिथाइल सिलाइल को क्या करना पड़ेगा, हमें एंटी रखना पड़ेगा। अब कौन से कंडीशन में हमें सिन एलिमिनेशन करना है और कौन से कंडीशन में एंटी एलिमिनेशन करना है। देखिए, अगर एसिड प्रेजेंट रहा, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट, अगर बेस प्रेजेंस रहा तो हमें क्या करना है, सिल एलिमिनेशन करना है OH और SiMe3 को। लेकिन अगर एसिड प्रेजेंट रहा तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसमें क्या करेंगे, एंटी एलिमिनेशन। अब एसिड में जैसे H2SO4 हो गया, बेस में KH हो गया, कोई भी बेस ले सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि पोटेशियम हाइड्रेट ले, सल्फ्यूरिक एसिड ले, कोई सा भी एसिड ले सकते हो, टॉसिक एसिड भी ले सकते हो, है ना। बेस में बहुत सारा बेस है, LiH हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजाइड ले सकते हो, राइट। NaOH ले लो, जितने भी बेस है सभी तरह के एसिड भी ले सकते हो, यहाँ तक कि लुइस एसिड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। BF3OET का वोल्टेज, ये सब भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि एल्कीन जो बनेगा वो E बनेगा या फिर Z बनेगा, राइट। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सबस्ट्रेट हमें मिल गया, उसके बाद रिएजेंट को देखना है, क्या दिया, एसिड दिया है कि बेस दिया है। अगर एसिड दिया रहेगा तो क्या करना है, हमें इसको दोनों को एंटी रखना है, एंटी रख के एलिमिनेट करना है। लेकिन अगर बेस दिया रहेगा तो हमें क्या करेंगे, उसको सील रख के एलिमिनेट करेंगे। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, एंटी से एसिड, राइट, एसिड से एंटी। तो एसिड से अगर एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो बेस से क्या हो जाएगा, सिन एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए समझते हैं मैकेनिज्म को कि कैसा इसका मैकेनिज्म होगा। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें क्या करेगा, एग्जामिनर आपको बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन को ही बनाने को बोल देगा। डायरेक्ट आपको बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन नहीं दिया रहेगा, आपको उसको सिंथेसिस करने को बोलेगा और उसी में आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। देखिए, अगर वो डायरेक्ट देगा तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। और CSIR नेट में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है,
राइट। तो चलिए अब हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या होगा इसका मैकेनिज्म। राइट, आप लोग के लिए मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। ओके, तो देखिए सबस्ट्रेट में हमें क्या बनाना है, सिलाइल मिथाइल बनाना है और एल्कोहल बनाना है ना। सबस्ट्रेट में यही तो है। तो कुछ ऐसा हम लोग सबस्ट्रेट लेंगे जिससे क्या मिले, हमें एल्कोहल मिले और ट्राईमिथाइल सिलाइल मिले। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ट्राईमिथाइल सिलाइल कार्ब एनायन ले लेता हूँ। राइट, SiMe3 और यहाँ पास कोई R ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास MgBr लेते हैं। राइट, यहाँ पास निगेटिव और यहाँ पास पॉजिटिव। ओके, प्लस इसके साथ कर लेते हैं कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल जनरेट करने में हेल्प करेगा ये। राइट, ये क्या ले लिया हम लोगों ने, एल्डिहाइड ले लिया। ओके, अब सिंपल सा क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। अब यहाँ पास भी क्या होगा, कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, यहाँ तो पहले से है, और यहाँ पास भी क्या होगा, कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। राइट, सो SiMe3, राइट, ये हो गया, और यहाँ पास R है और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, उसके बाद यहाँ पास क्या जनरेट हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास भी क्या होगा, R- होगा और हाइड्रोजन होगा। राइट, फिर फर्दर वर्कअप करेंगे। राइट, तो वर्कअप करने पर क्या हो जाएगा, हमारा एल्कोहल जो है यहाँ पास जनरेट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन का जनरेशन कर लेंगे। राइट, अब ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह पे क्या है, हमारा कायरल सेंटर हो गया, एसिमेट्रिक सेंटर हो गया दोनों जगह पे। राइट, तो हमें अब इसका स्टीरियो भी तो बताना पड़ेगा। तो अब इसका स्टीरियो कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। राइट, फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पास क्या है, एल्कोहल, यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या है, R ग्रुप है और सिलाइल मिथाइल ग्रुप है। राइट, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सिलाइल मिथाइल को मैं क्या करूं, प्लेन में ही रखूं, और यहाँ पर R को क्या करता हूं, अबव में रख देता हूं, और हाइड्रोजन को बिलो में। राइट, इसी बस को हम लोग चेंज करते हैं, और इसका जो स्टीरियो इसमें रहेगा उसमें भी सेम स्टीरियो ही रहेगा। यहाँ पर R को अबव में कर देते हैं, हाइड्रोजन को बिलो में कर देते हैं। राइट, अब सेकेंड ये बन सकता है SiMe3, यहाँ पास अब अबव में क्या करो, हाइड्रोजन को कर दो, और बिलो में क्या करो, R को कर दो। राइट, और यहाँ पास क्या करो, एल्कोहल तो रहेगा ऑन द प्लेन में ही, अब यहाँ पास जो है वही रहेगा ना। राइट, तो यहाँ पास अबव में R है तो R ही रहेगा, और बिलो में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। राइट, हमारे पास क्या है, दो कायरल सेंटर इस तरीके से जनरेट हो गया। ओके, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तभी तो हमारे पास कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है ना, उसके पहले तो नहीं था। राइट, तो ये देखिए इसमें क्या है, R और R' को देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के सीन है, तो ये क्या है, सीस है, और इसमें देखिए R और R' को एक दूसरे का ट्रांस है, तो ये क्या है, हमारा ट्रांस है। राइट, और इसी में देखिए दो एसिमेट्रिक सेंटर है। राइट, तो दो एसिमेट्रिक सेंटर रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रियोस और इरिथ्रोस बोलते हैं। राइट, तो सिस ट्रांस का यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। राइट, सो देखिए R और R सेम साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिथ्रोस बोलेंगे। राइट, और इसको क्या बोलेंगे, थ्रियोस बोलेंगे, इस तरह से। तो यही दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन का। अब फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, एसिड और बेस का यूज करेंगे। एसिड ले लो और बेस ले लो। राइट, तो एसिड रहेगा तो SiMe3 और OH को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड रहेगा तो
इससे पहले बताया एंटी बनाना पड़ेगा। तो देखिए अभी ऐसा ये मेथियल OH क्या है, सीन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एंटी बनाना पड़ेगा, राइट। तो एंटी कैसे 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 बनाऊंगा मैं, इस एल को, इस OH को क्या करूंगा, रोटेट कर दूंगा, कोई भी एक को, या तो इसको रोटेट कर दो या फिर इसको रोटेट कर दो, कोई भी एक कार्बन सेंटर को रोटेट कर दूंगा। और रोटेशन मैंने आप लोग को बता दिया है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ बस मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको रोटेशन। अगर रोटेशन आपको देखना है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर में देख सकते हो, राइट। चलिए यहाँ पास एसिड लेते हैं और हम लोग यहाँ पास इसका रिएक्शन बेस के साथ करा देंगे। यहाँ पास बेस ले लेंगे, ओके। तो एसिड लेंगे तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ H2SO4, और साथ में उसके साथ सॉल्वेंट भी ले लीजिए THF, राइट। टेट्राहाइड्रोफिलिन वाटर, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, ओके। अब ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा हमें, H+ प्रोवाइड करेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसिड दिया है तो एंटी एलिमिनेशन, मतलब SiMe3 और OH को क्या करना है, एंटी बनाना है, राइट। ये क्या करेगा, ये OH ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है हमारा बेस है, राइट। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ पर हेड से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो OH2 बन जाएगा। यहाँ पास ऑक्सीजन पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया, राइट। और ये क्या है, SiMe3, ओके। यहाँ पास R ग्रुप है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास R', यहाँ पास हाइड्रोजन है, ओके। अब ये क्या हो, देखिए अभी ये क्या था, गुड लिविंग ग्रुप नहीं था। अब जब एसिड आया तो एसिड को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया, राइट। और सिलाई मिथाइल तो हाई है लिविंग ग्रुप, है ना, ये भी दोनों लिविंग ग्रुप है, राइट। अब दोनों को मुझे बाहर करना है, तो मैं कैसे बाहर करूंगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, तभी तो लिविंग ग्रुप बाहर होगा, राइट। तो जैसे मैं इस वाले कार्बन को, ये हमारा क्या है, C1 है, और ये क्या है 2 है, तो सेकेंड नंबर का कार्बन को मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, राइट। अगर 180 डिग्री रोटेट करूँ तो जो राइट, यहाँ पास R है, यहाँ पास H है, और यहाँ पास O है। अब 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो ऑक्सीजन यहाँ पास आ जाएगा, R यहाँ पास, R अबव में है ना, H बिलो में है, और H यहाँ पास आ जाएगा, राइट। R' यहाँ पास आएगा, जाएगा इस तरह से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास आ जाएगा OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अबव में आ जाएगा हाइड्रोजन, बिलो में आ जाएगा R, ओके। और यहाँ पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पास रहने दीजिए, राइट। यहाँ पास R हो गया और यहाँ पास हाइड्रोजन हो गया, ओके। अब दोनों क्या हो गए, SiMH3 और OH2 दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एंटी हो गया, राइट। दोनों लिविंग ग्रुप क्या हुए गए, एक दूसरे के एंटी हो गए, ये भी क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, राइट। तो वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, सिलाइल पे अटैक करेगा, है ना, सिलिकॉन पे अटैक करेगा, राइट। फिर यहाँ पास क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, ओके। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और R कहाँ है, बिलो में है, तो R को बिलो में दिखा दो, हाइड्रोजन को अबव में दिखा दो, राइट। यहाँ पास R अबव में है और यहाँ पास हाइड्रोजन जो है वो बिलो में है, ओके। सो ये हमें क्या मिला, यहाँ पास E एल्किन मिला, राइट। अब ये कभी भी असाइन मत करना आप लोग कि एसिड है तो उससे E एल्किन मिलेगा,
ऐसा जरूरी नहीं है, जेड एल्किन भी मिल सकता है ना। बस आपको क्या करना है, एसिड रहेगा तो आपको एंटी एलिमिनेशन करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब जैसे यहीं बस क्या किया, बेस दे दिया, राइट। जैसे मैंने कोई बेस ले लिया के एच पे नेगेटिव के पे पॉजिटिव, राइट। अब बेस क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पास SiMe3 है, यहाँ पास का स्टीरियोकेमिस्ट्री को वैसे ही रहने दो, राइट। यहाँ पास का स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें चेंज नहीं करना है। ओके, अब देखिए बेस में मुझे क्या करना है, सीन एलिमिनेशन करना है। तो मुझे दोनों को देखना है, क्या दोनों सीन है, तो हाँ दोनों तो सीन है, तो मुझे रोटेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी पहले से ही सीन है। अगर एंटी होते तब मुझे क्या करना पड़ता, उससे रोटेट करा के सीन बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑलरेडी क्या है, सीन है एक दूसरे के, राइट। बेस में क्या है, सीन एलिमिनेशन, राइट। एसिड में क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन। ओके, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहीं पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज सल्फर पे अटैक करेगा, राइट। और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इसको बाहर कर देगा। वन स्टेप प्रोसेस है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गवर्न होता है। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और R अबव में है तो R को अबव में दिखा दो, हाइड्रोजन बिलो में, R अबव में, और यहाँ पर हाइड्रोजन अबव में और R बिलो में है, राइट। अब ये भी क्या होगा, हमारा ई एल्कीन होगा। ई और जेड कैसे करते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो मैं नंबरिंग करके एक थोड़ा नहीं बताऊंगा, आप लोग नंबरिंग कर लेना, कौन ई होगा कौन जेड होगा पता चल जाएगा। प्लस हमारे पास बाहर क्या निकल रहा है, OSiMe3, ये क्या हो रहा है, हमारा बाहर निकल रहा है। ओके, दोनों कंडीशन में। तो ये सिंपल सा इसका पीटरसन ओलिफिनेशन का मैकेनिज्म है, राइट। अब चलिए कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, राइट। सो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, इसे क्या करो, खुद से ट्राई करो। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बेस है कि एसिड है। एसिड रहा तो एल्कोहल और ट्राइमिथाइलसिलाइल को एंटी बना के बाहर करना, बेस रहा तो एल्कोहल और ट्राइमिथाइलसिलाइल को सिन बना के रिएक्शन कराना है, सिंपल सा। ओके, और आपको तो मैकेनिज्म भी बनाना नहीं है, बस आप देखो एसिड है कि बेस है और सीधा एलिमिनेशन करके एल्किन बना दो, राइट। सो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या है, KH क्या है, हमारे पास बेस है, राइट। ये क्या है, हमारा बेस है। ओके, अब बेस प्रेजेंट है तो देखिए ये क्या है हमारा, देखिए अब जरूरी नहीं है ट्राइमिथाइलसिलाइल ही रहे, यहाँ पास क्या है, डाइफिनाइल टर्सिब्यूटाइल सिलाइल है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि ट्राइमिथाइलसिलाइल ही रहे, देखिए सिलिकॉन तो रहेगा, इतना तो डन है, लेकिन उसके साथ मिथाइल ही रहे, ये ना रहे, कोई भी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है ना। इस तरह से क्या करता है एग्जामिनर, आपको वेरिएशन देता है एग्जाम में ना, ताकि आप कंफ्यूज हो, राइट। सो उस कंफ्यूजन से आपको बचना है। ओके, तो सिंपल सा कुछ नहीं, हमें क्या करना है, बेस है तो दोनों को क्या करना है, सीन बना के एलिमिनेट करना है। तो ऑलरेडी दोनों क्या है, ऑलरेडी सीन है, राइट। दोनों क्या है, ऑलरेडी सीन ही है। ओके, तो सिंपल सा सीन ही है, तो हमें क्या करना है, बाहर कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट का क्या मिल जाएगा, जेड जो है, जेड एल्किन मिल जाएगा, PHR, यहाँ पास H और यहाँ पास H, राइट। हमें क्या मिल जाएगा, जेड एल्किन मिल जाएगा। अब आप लोग मैकेनिज्म से करना चाहो तो कर सकते हो,
बाकी आपको आंसर यही मिलेगा जेड एल्केन, क्योंकि देखो दोनों ऑलरेडी सीन है एक दूसरे के। अगर एंटी रहते तब मुझे रोटेट करके सीन बनाना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी सीन है तो मैं काहे रोटेट करूं, राइट। मुझे रोटेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद सेकेंड में देखिए, सेकेंड में थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दिया है फर्स्ट में, उसके बाद फिर सेकेंड में हमें बेस दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना पड़ेगा, राइट। सो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, आप बताइए मेरे को। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो सब जानते ही होंगे, है ना। तो नाइट्रोजन NH2 ग्रुप में और OH ग्रुप में, जो NH2 ग्रुप है वो क्या है, मोर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जो क्या करे, लोन पेयर इजीली अवेलेबल कराए, राइट। वो क्या होता है, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो यहाँ पास ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा ज़्यादा, राइट। मतलब लोन पेयर के साथ इसका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो लोन पेयर को इजीली अवेलेबल नहीं कराएगा। लेकिन नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो लोन पेयर से इंट्रैक्शन कम होगा और लोन पेयर को इजीली इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल करा देगा, राइट। सो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये R है, ओके। ये क्या है, हमारा R है, और यहाँ पास एल्कोहल को रहने दो अबाव द प्लेन में, राइट। यहाँ पास SiMe3 को भी अबाव द प्लेन में ही रहने दो। अब यहाँ पास नाइट्रोजन है, राइट, और यहाँ पास 2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, और इसने क्या किया, कार्बन पे अटैक किया, राइट। और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, ओके। और यहाँ पास क्या है, R ग्रुप है और Cl है, ओके। अब ये निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज, ये क्या है, Cl हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, राइट। तो ये निगेटिव चार्ज फर्दर वापस आएगा और Cl को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट SiMe3 हो जाएगा। और यहाँ पास देखिए नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, 4 बॉन्ड हो गया ना, तो यहाँ पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर C पर डबल बॉन्ड O, और ये R- तो प्रेजेंट रहेगा, ओके। इसको R- से शो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बना, ओके। अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, NET3 दिया गया है, NET3। ये क्या है, हमारा वीक बेस है, राइट। अब आप लोग के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि NET3 पहले ही यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पास ऑक्सीजन के पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन तो प्रेजेंट है, तो पहले क्यों अब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, ये वीक बेस है, राइट। तो अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ से H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और यहाँ पास क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब एक हाइड्रोजन ही बचेगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास R-, ओके। और यहाँ पास SiMe3 रहेगा, यहाँ पास OH रहेगा, ओके। अब सेकेंड में देखिए हमें क्या दिया गया है, सेकेंड कंडीशन में बेस दिया गया है, KOT टर्सरी ब्यूटाइल, K पे पॉजिटिव, O2 पे निगेटिव, ये क्या है, हमारा बेस है, ओके। अब बेस है तो क्या करेंगे हम लोग, सीन इलिमिनेशन, राइट। अब देख लो, सिलाइल मिथाइल ट्राईमिथाइल सिलाइल और ये सीन है कि नहीं है, तो दोनों क्या है, आपस में सीन है, दोनों कहाँ है, अबव ऑफ द प्लेन है, तो दोनों सीन है। तो हमें रोटेशन कराने का जरूरत है क्या, रोटेशन कराने का जरूरत नहीं है, सिंपल से क्या करो, सीधा प्रोडक्ट बना दो, R
यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये क्या है R डैश, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ई एल्किन मिल गया। ओके, इस तरह से सिंपल से आपको क्या करना है, पीटरसन ओलिफिनेशन में आपको रिएक्शन कराना है। ओके, मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, कभी कभी अगर मल्टी स्टेप ऐड कर देता है एग्जामिनर तो आपको थोड़ा मैकेनिज्म को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए एक आध दो और एग्जांपल हम लोग इसका करते हैं, पीटरसन ओलिफिनेशन का, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे रेमबर्ज रिएक्शन को। ओके राइट, सो ये दो डिफरेंट तरह के एग्जांपल है पीटरसन ओलिफिनेशन की, राइट। इसमें मैंने सबस्ट्रेट को कुछ अलग तरीके से लिया है जिससे आपको कन्फ्यूजन जो है वो, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले तो क्या करो, खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को आप लोग देखना। ओके, सो देखिए फर्स्ट हमारा जो सबस्ट्रेट है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्राईमेथाइलसिलाइल और एल्कोहल जैसा ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना। अब जरूरी नहीं कि ट्राईमेथाइलसिलाइल ही प्रेजेंट हो, एल्कोहल ही हो। ओके, तो इसमें देखिए सिलाइल ग्रुप तो दिख रहा है, ये तो डन है, और हमें क्या दिख रहा है, एल्कोहल भी दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, लिथियम हेक्सामिथाइलिन डाइसिलाजाइड, ये क्या है, बेस है, राइट। और ये दोनों क्या है हमारा, डीएमई और सीपीएमई, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है, राइट। साइक्लोपेंटा मिथाइल ईथर, और ये 1,2-डाई मिथॉक्सी इथेन है। ओके, सो बेस है, तो बेस है तो क्या होगा हमारे पास, सिन इलिमिनेशन। क्या करेंगे, बेस रहेगा तो सिन इलिमिनेशन। अब देखिए दोनों एल्कोहल और सिलाइल ग्रुप सीन है कि नहीं है, तो एल्कोहल और सिलेन दोनों क्या है, आपस में सीन है। तो सिंपल सा इन दोनों को रिमूव कर दो और जो प्रोडक्ट है उसको बना दो। यहाँ CH3 और यहाँ पर H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और PH, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये हमें क्या मिल गया, ई एल्किन मिल गया। ओके, अब सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, रिएजेंट में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया है, राइट। ये क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन के लेक्चर में बताया था। ये क्या करता है, डाइयोल का फॉर्मेशन करता है, वो भी कौन सा डाइयोल का, सिन डाइयोल का, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सिन डाइयोल। ओके, तो सिन डाइयोल का फॉर्मेशन करेगा तो एल्किल में ना, एल्किन में क्या करता है, सिन डाइयोल को फॉर्मेशन करता है। ये मैंने डिटेल में आपको ऑक्सीडेशन के लेक्चर में बता दिया, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ओके, सो ए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके, सो ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डाइयोल बना दो। यहाँ पास OAC है, यहाँ पास हवा में CO2 Me है, और यहाँ पास SiMe3 है, राइट। यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के बावजूद भी अगर कायरल सेंटर है तो हम लोग जानते हैं कि जिधर स्टीरियोकेमिस्ट्री, कायरल सेंटर का स्टीरियोकेमिस्ट्री जिधर होगा उधर से ही हमें क्या करना पड़ता है, डाइयोल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। लेकिन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के में कंडीशन है कि अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन डाइएमिर रहा, टमेडा रहा, राइट, तभी हम क्या करेंगे, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस ग्रुप का होगा उधर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें टमेटा नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, इसके अपोजिट से करेंगे, राइट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला हो जाएगा। मतलब जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा, राइट। डाइयोल कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा डाइयोल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या दिया है, एसिड दिया है हमें। क्या दिया गया है, ये क्या है, एसिड है। तो एसिड क्या करेगा, एंटी इलिमिनेशन, राइट। अब एंटी कौन कौन सा ग्रुप है उसको देखिए, क्या ये दोनों एंटी है, सिलाइल मिथाइन, तो ये दोनों क्या है हमारा, एंटी है, राइट। अब दोनों एंटी है तो दोनों का क्या करो, बाहर कर दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैग्नीशियम के थ्रू बनाना चाहो तो मैग्नीशियम के थ्रू बना दो, वही बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट कर दो
राइट। यहाँ पास क्या है, CO2Me है, और यहाँ पास क्या है, OAC रहेगा। राइट। अगर यहीं पास साथ में टेट्रामेथाइलिन एथाइलिन डाइएमीन दे देता, टमेटा दे देता, तो यहाँ पर जो डाइयोल बनता वो कहाँ से बनता, अबॉव से बनता। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कैरल ग्रुप है जो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, जिसके वजह से क्या बनता है, वो अबॉव द प्लेन में बनाता है। राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया पीटरसन ओलिफिनेशन का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं रेमबर्ज रिएक्शन को। ओके। रेमबर्ज बैक्लोल रिएक्शन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। राइट। ये जितने भी मैं नेम रिएक्शन करा रहा हूँ वो सभी क्या है, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। राइट। रेमबर्ज रीअरेंजमेंट। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोग को स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलोसल्फोन होता है। यहाँ पास क्या होगा, कोई एक्स ग्रुप होगा, तो यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन। राइट। ये क्या है, हमारा अल्फा हेलोसल्फोन। राइट। हियर X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट। गुड लिविंग ग्रुप in presence of base. Okay. And base is strong or weak, anyone. Okay. Strong or weak. बेस या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक बेस होगा। राइट। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। राइट। अब E मिलेगा और Z मिलेगा। यह क्या करेगा, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। ओके। CH होगा ना यहाँ पास, CHR होगा। ओके। राइट। ये क्या था, इसका शॉर्ट ट्रिक था। अब मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ रेमबर्ज रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। राइट। उसको बस आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको मैग्नीशियम का किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको आप माइंड में सेव करके रख लीजिएगा, कभी भी रेमबर्ज रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। ओके। फर्स्ट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। राइट। अब वीक बेस कौन कौन सा हो सकता है, KOH ले लो, CH3NH2 ले लो, राइट, Me3 ले लो। ये भी क्या है, हमारा वीक बेस है। C5 कोई भी वीक बेस ले सकते हो। ओके। इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, जेट एल्कीन will be the major project.
राइट। अगर यहाँ पास रिएजेंट में हमारे पास वीक बेस रहा, राइट, वीक बेस रहा, तो जेड एल्किन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड पॉइंट है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी स्ट्रॉन्ग बेस में पोटेशियम टेट्राब्यूट ऑक्साइड ले लो, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ये सभी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, ई एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। राइट। और थर्ड पॉइंट है, देखिए हमने यहाँ पास क्या लिया है, आर और आर डैश लिया है, राइट। तो अगर आर एंड आर डैश की पोजीशन पे आर एंड आर डैश इज इक्वल टू फिनाइल या फिर कोई अराइल ग्रुप रहा, राइट, या तो दोनों पोजीशन पे या फिर कोई एक पोजीशन पे, in presence of this group, E alkene right, always E alkene is E alkene will be the major product, whether base is strong or weak. राइट। अगर R और R डैश की पोजीशन में फिनाइल या फिर एराइल ग्रुप आ गया, तो बेस कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर वीक बेस हो, हमें क्या बनाना है, एल्किन जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, ई एल्किन बनेगा, राइट। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब चलिए हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, अगर आप मैकेनिज्म को समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, और नहीं समझना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। बस जो मैंने ये 3 पॉइंट बताया उसे आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब चलिए मैकेनिज्म को समझते हैं, राइट। अगर हम लोग वीक बेस ले रहे हैं तो क्यों हमें जेड मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो क्यों हमें ई मिल रहा है, हाँ ना। ये सब कॉन्सेप्ट को चलिए समझते हैं। यहाँ पास क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ पास आर, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पास आयोडाइज कर देते हैं इसको, और यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा, राइट। जैसे मैं वीक बेस ले लेता हूँ, राइट, ये क्या है हमारा वीक बेस। वीक बेस की कंडीशन में क्या होगा, ओके। अब बेस तो बेस है, वो क्या करेगा, चाहे वीक रहे कि स्ट्रॉन्ग रहे, उसका तो काम ही है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, राइट। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ओके। कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पास है, आप ये बताइए मुझे। इस सबस्ट्रेट में एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पास है, एक तो एक प्रोटॉन यहाँ पास है और 2 प्रोटॉन यहाँ पास है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, राइट। तो ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब क्यों मोस्ट एसिडिक है वो आप लोग खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, राइट। यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पास सल्फोन तो रहेगा, और यहाँ पास लिविंग ग्रुप रहेगा। लिविंग ग्रुप क्या था हमारा, क्लोरीन था, राइट। यहाँ पास आर डैश और यहाँ पास
हाइड्रोजन। ओके, अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पास क्या होगा, एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट। यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। तो R हो गया, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर R डैश और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब फिर यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, 2 एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो गया, राइट। एक एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ, एसिमेट्रिक यहाँ। तो यहाँ पास भी क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी होगा हमारे पास, राइट। या तो मैं क्या करूँ, दोनों R को सीन रख दूँ, राइट। दोनों R को क्या करूँ, अबव द प्लेन रख दूँ, और दोनों हाइड्रोजन को क्या करूँ, बिलो द प्लेन रख दूँ। एक पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों को एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पे रखे, R डैश, यहाँ पास H, यहाँ पास R, यहाँ पास H, राइट। ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो ये क्या है, सीस है, और ये क्या है, ट्रांस है, राइट। अब ये सभी हम लोग जानते हैं, सीस और ट्रांस में ट्रांस स्टेबल होता है, कौन से केस में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तब के केस में। लेकिन यहाँ पास ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पास क्या होगा, जो सीस होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट, ड्यू टू स्टेरिक अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, राइट। जो ये दोनों एल्काइल ग्रुप है उसमें क्या हो रहा है, जब दोनों आपस में सीस है तो इन दोनों में क्या होता है, स्टेरिक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो सीस फॉर्म होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। तो हम कौन सा वाला फॉर्म को लेंगे, सीस वाला को ही लेंगे, राइट। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा, ओके। तो ये वाला फॉर्म हमारे कुछ काम का नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ पर से आपको कुछ लीव होते हुए दिख रहा है क्या, तो कौन सा लीव होते दिख रहा है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। अगर कोई भी रिएक्शन में गैस निकल रहा है तो रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि गैस के निकलने से एंट्रोपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रिएक्शन का रेंडमनेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो सिंपल सा ये यहाँ और ये बाहर, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास R डैश, यहाँ पास R, और यहाँ पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पास क्या मिल गया हमें, जेट एल्कीन, राइट। अब कैसा भी वीक बेस हो, आपको क्या करना है, यही मैकेनिज्म फॉलो करना है, राइट। कभी भी आप ट्रांस मत बदल देना। यहाँ पास स्टेबिलिटी का रीजन है ड्यू टू स्टेरिक अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, ओके। ये क्या हो गया, वीक बेस में के केस में। अब यहीं बस हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस में भी सेम, यहाँ तक तो सेम ही होगा, ओके। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ बस हम लोगों ने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KTKO टर्शियरी ब्यूटाक्साइड TBO, राइट। K पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, ओके। ये भी क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, गुड लिविंग ग्रुप है, अटैक करेगा। ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अब यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी होता, 2 पॉसिबिलिटी होगा। अब 2 पॉसिबिलिटी में मोर पॉसिबल क्या होगा हमारा, सीस वाला होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है
तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पास क्या हो जाता है, इपीमराइजेशन हो जाता है। राइट, कैसे इपीमराइजेशन, राइट, जब इसने इस बेस ने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन अपटेक किया, तो हमें यहाँ पास क्या मिल रहा है, जब प्रोटॉन अपटेक करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, OH-TBu, ये मिल रहा है ना। तो यहाँ पास क्या है, OH-TBu है। ओके, राइट, ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन कंडीशन में ये क्या रहेगा, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहेगा। ओके, सो KO-TBu क्या करेगा, फर्दर यहाँ पास क्या करेगा, यहाँ पास से प्रोटॉन को अपटेक करेगा। राइट, अब ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इपीमराइजेशन टेक प्लेस। राइट, यहां पास क्या हो जाता है, इपीमराइजेशन हो जाता है। ओके, अब कैसे इपीमराइजेशन हो जाता है उसको समझते हैं। देखिए, जैसे यहां पास क्या है हमारा, इस जगह पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। पीरियोडिक तो फोर्थ ये हो जाएगा, फर्स्ट इस यहाँ पर सल्फर फर्स्ट हो जाएगा, ये कार्बन सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। मूवमेंट देखिए 1 2 3, मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है। फोर्थ पीरियोडिक बिलो ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पर क्या है हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन है। राइट, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पास क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इपीमराइजेशन में क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। राइट, इपीमराइजेशन में क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। राइट, मतलब जो आर है वो किस में चेंज हो जाएगा, एस में चेंज हो जाएगा। जो एस है वो किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। राइट, अब इपीमराइजेशन किस वजह से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट की वजह से हो रहा है। राइट, इसके पहले वाले में इपीमराइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, वीक बेस लिया था। और वीक बेस के बाद इतना टेंडेंसी नहीं होता, इतना एबिलिटी नहीं होता कि वो क्या करे, इपीमराइजेशन करा सके। लेकिन यहाँ पर इपीमराइजेशन हो पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इपीमराइजेशन करा रहे हैं। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से फर्दर क्या करेगा, प्रोटॉन को अपटेक करेगा, इस वाले प्रोटॉन को। राइट, तो प्रोटॉन को अपटेक करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास प्रोडक्ट देखिए। अब आर का तो देखिए, जब अब यहाँ पास क्या हो गया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पास इसने क्या किया, प्रोटॉन को अपटेक कर लिया, तो यहाँ पास निगेटिव चार्ज, और ये आर तो अपनी जगह पे ही रहेगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पास फर्दर हमारे पास क्या क्या निकल के आया है, यहाँ पास हमारे पास जब इसने प्रोटॉन यहाँ से अपटेक कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, OH और T टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल और टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। अब फर्दर क्या करेगा, यहाँ से H+ को अपटेक कर लेगा यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगा ना, O पे नेगेटिव चार्ज। राइट, सो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहाँ से जनरेट हुआ है, यही रिएक्शन मीडियम से जनरेट हुआ है। ओके, अब जो हाइड्रोजन आएगा वो कहाँ से आएगा, अबव से आएगा। राइट, जब हाइड्रोजन अबव से आएगा तो आर ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। राइट, यहाँ पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो अबव में आ जाएगा और आर कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा, आर डैश। और यहाँ पास आर अबव में था, वो आर अबव में रहेगा, एच बिलो में। अब देखिए यहाँ पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज की चेक कीजिए, तो यहाँ पास का जो स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पास आर था और ये क्या हो गया, एस हो गया। राइट, तो हमारा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब कि इपीमराइजेशन हो गया। ओके, अब फिर क्या है, अब सिंपल सा रिएक्शन करा दो,
SO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ई एल्किन मिल जाएगा, राइट। यहाँ पास अबव में R है, यहाँ पास बिलो पे R डैश है, यहाँ पास अबव में हाइड्रोजन, यहाँ पास बिलो में हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या मिल गया हमें, ई एल्किन, किसके प्रेजेंट में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में, राइट। सो हर कंडीशन में आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में ना इपीमराइजेशन करा के ही रिएक्शन कराना है और देखना है उसमें ई एल्किन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। सो हर कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ई एल्किन मिलेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा रेमबर्ज रीअरेंजमेंट। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। राइट, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं रेमबर्ज रिएक्शन के। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, बट अभी इसके पहले मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है, तो मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग ट्राई करना। ओके, सो फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिनाइल और एराइल ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया था अगर फिनाइल और एराइल ग्रुप रहा तो हमेशा क्या बनेगा, ई एल्किन बनेगा, चाहे बेस कोई भी हो, वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ई एल्किन बना देंगे, राइट। ये क्या हो गया हमारा, ई एल्किन, राइट। ऑलवेज मैग्नीशियम करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मैग्नीशियम बनाना चाहो तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही आप क्या कर सकते हो, मैग्नीशियम बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें हीट दे दिया गया है, राइट। तो हीट दे दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा, 4+2 साइक्लो एडिशन करना पड़ेगा। ओके, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, अभी पेरिसाइक्लिक में स्टडी करेंगे, राइट। तो 4+2 साइक्लो एडिशन कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। ओके, सो हमारे पास ए में क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पास Br है और यहाँ पास SO3CH3 है, राइट। और यहाँ क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। ओके, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या बन गया, ए प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद ये क्या दिया है हमें, बेस दे दिया है। कौन सा बेस है, वीक बेस है, राइट। तो वीक बेस में क्या बनाना है हमें, जेड बनाना है। ओके, तो अब क्या करो, सिंपल सा जेड बना दो। कहाँ पास, इस SO3 को बाहर करो और Br को बाहर करो और यहाँ पास क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, सिंपल सा है, राइट। अगर आप अभी आपका क्या है, स्टार्टिंग है, तो आप क्या करो, मैकेनिज्म के थ्रू करो। ओके, अब ये रिंग सिस्टम है तो इसमें हम लोग EZ असाइन नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया। वैसे थर्ड में ये क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है, इसको बाहर करो, Cl को बाहर करो और क्या करो, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग जो है बन जाएगा। ओके, इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा, राइट। सो ये था हमारा रेमबर्ज रीअरेंजमेंट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कोरी-विंटर रिएक्शन को। उसके बाद जितने भी हम लोगों ने 6 या 7 जो नेम रिएक्शन स्टडी किए हैं उसके एग्जाम्पल या फिर असाइनमेंट डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।